कट्टर मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा। सभी दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और सब लोगों में फिलहाल ईमान वाले खुद को साइड रखें, क्योंकि ये खबर उन्हीं से ही रिलेटेड है, तो इसलिए वो कम से कम खुद को थोड़ा साइड रखें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी वक्त से क्या, अगर हम ध्यान देंगे तो लगभग जब से इस्लाम का ये नौटंकी या ड्रामा शुरू हुआ है सऊदी अरेबिया से, तब से लेके अब तक ये लोग कयामत का, अजाब का, इन सब का इंतजार कर रहे हैं। अब अल्लाह ने क्या है कि इनकी बात सुन ली है भाई, लेकिन मसला यहाँ खड़ा हो गया है कि अजाब जो है वो पूरी दुनिया पे ना आके सिर्फ इनके ऊपर आ रहा है। कभी वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू इन पे अजाब गिरवा रहा है, तो कभी किसी और के थ्रू। अभी ताजा मामला है तजाकिस्तान का, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, लगभग 1 करोड़ 1 लाख की आबादी वाला मुल्क है। लगभग 96% मुस्लिम आबादी है, वो भी अक्सरियत जो है वो सुन्नियों की ही है एक तरफा। वहां का मामला आया है कि भाई हिजाब को बैन कर दिया गया है। इससे जुड़ी हुई क्या खबर है, चलिए हम उस खबर को भी देख लेते हैं, फिर हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है तजाकिस्तान से, जो कि अपने आप में इस्लामिक देश है और वहां पे 96% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन बावजूद इसके तजाकिस्तान में हिजाब पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ साथ ईदी के मौके पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। अब आपको भी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि तजाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी। ये है जी तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन लिखते हैं, रहमान पढ़ते हैं, पता नहीं, आप जाके गूगल पे भी देख सकते हैं इनका नाम। इन्होंने ये फैसला किया है कि अब से तजाकिस्तान में जो बुर्का है वो बैन है, उस पर प्रतिबंध लग चुका है और बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन किया गया है। अगर ये प्रतिबंध किसी और कंट्री में किसी और रिलीजन के लोगों पे लगाया जाता तो मुझे तकलीफ होती। यहाँ मुझे तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आइडियोलॉजी जब फैली ही जबरदस्ती से है तो बहुत मुमकिन है कि जाएगी भी जबरदस्ती से ही, प्यार से तो नहीं जाने वाली है। हमें तो बस ये देखना है कि बिना मार काट वाली जबरदस्ती से कैसे इस आइडियोलॉजी को धक्का मार के बाहर किया जाए। तो इस जबरदस्ती वाले फैसले से मुझे थोड़ी खुशी है। किसी और कंट्री में किसी और रिलीजन वाले के साथ होता तो तकलीफ रहती, फिलहाल खुशी है। चलिए हम इस न्यूज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमों की ही है, लेकिन ऐसे में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने हिजाब पे प्रतिबंध लगाते हुए बाकायदे इसके लिए जुर्माने का भी ऐलान किया है। दरअसल उनकी ओर से यह कहा गया है कि जो हिजाब है वो विदेशी परिधान है, लिहाजा विदेशी परिधान पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या धर्मगुरु इस आदेश का, इस कानून का पालन नहीं करता है तो उस पर 60,000। अभी जो वहां के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो हिजाब जो है ये विदेशी पहनावा है, इसलिए इसको हम आउट करेंगे। और जो भी उनके इस कानून को नहीं मानेगा उस पे भाई जुर्माना भी है, 60,000 से लेके 5 लाख रुपए तक, पता नहीं इंडियन रुपया या वहां का रुपया, लेकिन ये है जुर्माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का भी यहाँ पे ऐलान किया गया है। माना ये जा रहा है दरअसल कि जो फैसले किए गए हैं इसको लेकर के उनके अपने तर्क हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। हालांकि इसके पहले भी उनकी ओर से कुछ ऐसे ही फैसले किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो फैसला किया गया है वो कई लोगों को नाराज भी कर रहा है। देश में कई ऐसे लोग हैं तजाकिस्तान में जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कई संगठन ऐसे हैं जो इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा फैसला है वो भी यहाँ पे सवालों के घेरे में है। इसको लेके कहा जा रहा है कि दरअसल जो ईद के मौके पर बच्चों को ईदी दी जाती है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके पीछे तर्क ये दिया जा अच्छा, इसमें जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमामुल रहमान, उन्होंने ईद पे बच्चों को जो ईदी दी जाती है, जो भी घर वाले इनको रुपया पैसा खर्चा देते हैं, जाइए आप घूमिए खाइए, उस पर बैन लगा दिया गया है। मैं इस वाले फैसले के समर्थन में तो कतई नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही ये इस्लाम को तजाकिस्तान से कंप्लीटली आउट करने का तरीका है। शुरुआत ऐसे दाएं बाएं से होगी, लेकिन धीरे धीरे होते होते फाइनली इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब हो क्या रहा है, ईमान वालों पे क़यामत बरसे जा रही है। यहाँ बेचारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार कई साल हो गए कोई कंट्री इस्लामिक नहीं बनी। यूके पे बेचारे बड़ी उम्मीदों से लगे पड़े हैं, बहुत ही उम्मीदों से। यूके हो जाएगा, चलो एक और कंट्री बढ़ जाएगी। वो जो हम 56 57 को जो डायलॉग मारते हैं, वो फिर 57 58 का डायलॉग हो जाएगा। नहीं हो रहा बेचारों का, वही 56 57 का डायलॉग। मैं मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 सालों से तो मैं सुन रहा हूँ। इनके बेचारों का ये 56 57 से 57 58 नहीं हुआ अभी तक। उम्मीद थी यूके से होने की, लेकिन अब इसके उलट हो क्या रहा है कि जहां इस्लाम है वहां से भी लोग उसको आउट करने पे लगे पड़े हैं। दुबई का वाकया आपके सामने है, मंदिर बनाई जा रही है, सरकार हेल्प कर रही है उसमें। ऐसा भी नहीं कि लोग अपने मन से कहीं किसी गली कूचे में छोटी मोटी मंदिर बना रहे हो, नहीं, बहुत बड़ी मंदिर बन रही है, वहां की सरकार हेल्प कर रही है। उधर मोहम्मद बिन सलमान इनको पेल पाल के नेपाल पहुंचाने की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं ईमान वालों को। इधर से फिर तजाकिस्तान वाला है। अभी तो मैं कुछ और कंट्रीज बताऊंगा आने वाले वीडियोज में, उनकी भी कहानियां। अल्बानिया, उज्बेकिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, इन सब की भी कहानी लाई जाएगी। फिलहाल अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तजाकिस्तान की। अब यहाँ याद करिए वो मुस्कान वाला मैटर। कॉलेज के भाई ड्रेस कोड होते हैं, कॉलेज के स्कूल के ड्रेस कोड होते हैं। ये रहता है कि आपको अलग नजर नहीं आना है, यहाँ सब बराबर हैं। तो वो जो मुस्कान नाम की लड़की थी, वो जब हिजाब पे वहां पत्ती जताई गई तो वो नारे लगाती हुई बड़े जोशो खरोश में। उसके बाद कई ईमान वालों के चैनल पे गाने चल रहे हैं, दुश्मन तूने किस कौम को ललकारा, पता नहीं कौन को ललकारता, पता नहीं कौन कब क्या कर देता भाई। ठीक है, अभी तजाकिस्तान में हुआ है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। उधर जो बोलेगा उसे वहां की सरकार जो पेल पाल के नेपाल पहुंचा देगी, और खर्चा भी वसूल लेगी। उसने बोला ना, वो खर्चा देगी नहीं, खर्चा वसूल लेगी। 60,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना, पता नहीं इंडियन रुपया था या वहां की जो करेंसी होगी उसमें। अब ईमान वालों तुम्हारा होगा क्या? तुम्हारे सपने थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम लाएंगे, इस्लाम लाएंगे। यहाँ तो जहां इस्लाम है वहां से लोग उसको आउट करने पे, जूते मार के भगाने पे लगे हुए हैं भाई, जूते मार के हटाने पे। 2-3 साल पहले ऐसे ही सूडान ने भी किया। वहां 30 साल से शरिया लॉ लगा हुआ था, उठा के बाहर फेंक दिया। भाई स्टेट को हम शरिया लॉ से अलग रखेंगे या इस्लाम से अलग रखेंगे, क्या होगा फिर आप लोगों का? तो ईमान वालों भाई नई जगह जाके तबाही मचाने से अच्छा है, जहां तुम तबाही मचा के आए हो, जहां धीरे धीरे हरियाली आ रही है, जाके उस हरियाली को रोकने में ध्यान दो। ठीक है, नई जगह तबाही मचाने बाद में पहुंचना, पहले जहां तबाही मचा के आए हो वहां अब धीरे धीरे आबादी होने के चांसेज हैं, वहां धीरे धीरे हरियाली हो रही है, जाके पहले उसको तबाह करो भाई। नई जगह तबाही मचाने मत जाओ, जो काम किए हो पहले उसको कंप्लीट रखो। ये मशवरा है आप लोगों को, वरना ऐसे आप लोगों पे कयामत अजाब पे अजाब आते रहेंगे, चाहे दुनिया में कयामत अजाब आए चाहे ना आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमियां रह जा रही है वीडियोज में, धीरे धीरे पूरी कर ली जाएंगी। अगर फिर भी इन कमियों के बावजूद भी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कमेंट करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी करें, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।